जियोपॉलिटिकली बड़ी साइलेंटली एशिया के अंदर और गल्फ कंट्रीज में भारत जो है अपने पाँव न सिर्फ जमा रहा है बल्कि एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका और कर रहा है, जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक कार पूल डिप्लोमेसी है वो आज ग्लोबली काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। जॉर्डन हैज emerged as a modern Arab Islamic state. वहां पे women have freedom, education is of high quality. जॉर्डन के खुद के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो डिटैच किया है जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको पाकिस्तान के साथ, जो उनकी एक ट्रेडिशनल किस्म की फ्यूड बेस किस्म की आप जिसको समझते हैं ना कि एक अलायंस था, उसको उन्होंने डिटैच करने में वो कंप्लीटली कामयाब हुए। आज की तारीख में 93,000 पतलून पाकिस्तान छोड़कर आया था ढाका में, है ना। ये फील्ड मार्शल का चेक करो कि इसके भी किसी रिश्तेदार की पतलून छूटी होगी तब। खलीजी ममालिक पाकिस्तान की डेफिनेशन को वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने सिक्योरिटी ताल्लुकात तो रखने हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान हमारा इक़्तिसादी पार्टनर भी बन सकता है? ये सवाल अभी तक ज़ेर बहस है और इस हवाले से खलीजी ममालिक पाकिस्तान को तरजीह भी नहीं देते हैं, वो इसके मुकाबले में भारत को तरजीह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी जॉर्डन गए हुए हैं, जहाँ पर जॉर्डन में भव्य स्वागत किया गया मोदी जी का। और जो जॉर्डन के प्रिंस है रजब अल हुसैन ने मोदी जी के लिए कार ड्राइव किया। और सबसे खास बात यह है कि जॉर्डन के प्रिंस वे खुद प्रॉफिट मोहम्मद के वंश में आते हैं और उनका द्वारा मोदी जी का ये भव्य स्वागत और इतना रेस्पेक्ट देना बताता है कि मोदी जी जॉर्डन में कितना ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और भारत के प्रति कितना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है जॉर्डन। और इस चीज़ को देख करके पाकिस्तान की जली पड़ी हुई है। पाकिस्तान मोदी जी को इस्लाम दुश्मन और ना जाने क्या क्या कहता है, लेकिन अब वही इस्लाम के असली वंशज जिन्होंने पूरी दुनिया को इस्लाम दिया, वे खुद मोदी जी के आगे नतमस्तक है और मोदी जी के लिए खुद कार चला रहे हैं। ये दिखाता है भारत हर धर्म के लिए और हर देश के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चहीता और सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। और भारत का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्डन या उनको क्राउन प्रिंस कह लो आप, अल हुसैन बिन अब्दुल्ला, इन्होंने इनको पर्सनली ड्राइव करके म्यूजियम ले जाने का काम किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था बिकॉज दिस ईयर इंडिया एंड जॉर्डन सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, और इसीलिए इंडिया और जॉर्डन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो कार पूल डिप्लोमेसी है वो वापस से जॉर्डन में देखने को मिला। क्या क्या आउटकम हुए, तो 5 मेजर आउटकम्स यहां पर निकल के आए हैं। सबसे पहला आउटकम हुआ है टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये पहला कोऑपरेशन है। दूसरा कोऑपरेशन है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, दोनों एक दूसरे से वाटर फिल्टरेशन और वाटर का जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसमें कोऑपरेशन करेंगे। पेट्रा जो एक बहुत हिस्टोरिकल साइट है जॉर्डन में, और एलोरा केव्स महाराष्ट्र में जो एक बहुत हिस्टोरिकल साइट है, इन दोनों के बीच में एक ट्विनिंग एग्रीमेंट किया गया है जिसके अंदर हिस्टोरिकल कनेक्शन इन दोनों प्लेसेस के बीच में बनाया जाएगा। रिन्यूअल ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द ईयर 2025-2029, और साथ ही साथ लेटर फॉर इंटेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब भारत जो है वो जॉर्डन के साथ शेयर करेगा। पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका? वो कौन सी गलती पाकिस्तान कर रहा था और कर रहा है जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है? आज इसी सवाल को एड्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने जो कल वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया कि भारत की तरफ से किस तरह से तवील अलमुद्दती पॉलिसी के तहत, एक कामयाब पॉलिसी के तहत उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ जीसीसी कंट्रीज जिसके अंदर बहरीन आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरब और यूएई आता है, इनके साथ ना सिर्फ खरीदारी की हद तक ताल्लुक बनाया बल्कि एक पार्टनर की हैसियत भी इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में इख्तियार कर रही। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों वैसे ताल्लुकात नहीं बना सका? जैसा कि भारत जो है
वो इन ममालिक के साथ बना सका है। देखिए, खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं, जज्बाती ताल्लुकात हैं, और सबसे भी बढ़कर ये है कि मजहबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को हमेशा से खलीजी ममालिक ने एक दिफाई तनाजुर में देखा है, सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से देखा है, या फिर मजहबी हवाले से या मजहबी क़ुर्बत के हवाले से देखा है। और यही वो फ्रेमवर्क है जो खलीजी ममालिक पाकिस्तान की डेफिनेशन को वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने सिक्योरिटी ताल्लुकात तो रखने हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान हमारा इक़्तिसादी पार्टनर भी बन सकता है? ये सवाल अभी तक ज़ेर बहस है, और इस हवाले से खलीजी ममालिक पाकिस्तान को तरजीह भी नहीं देते हैं, वो इसके मुकाबले में भारत को तरजीह देते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों है? देखिए, जब भी कोई भी मुल्क हो, वो किसी के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात उसी सूरत में रखता है, वो ये नहीं देखता कि उसकी आर्मी मजबूत है तो लिहाजा हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। नहीं, अगर आपकी आर्मी मजबूत है तो वह आपके साथ दिफाई ताल्लुकात तो रखेगा। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट होता है। फिर UAE की बात करें, और पाकिस्तान ने मुतादिद खलीजी ममालिक की जो आर्मी है उनको ट्रेन किया है, खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उनका तबादला रहता है, अस्करी एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन इक़्तिसादी लिहाज से चीज़ें मौजूद आपको नजर नहीं आती। तो उसकी वजह यह है कि जब भी किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर आना है तो वो देखना है, बिलखुसूस चूंकि हम बात कर रहे हैं खलीजी ममालिक और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो हम इसी हद तक महदूद रहते हैं और मिसालों से आपको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि खलीजी ममालिक हमेशा से ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत अपना दिफा तो रखता है और उसके साथ हमें दिफाई ताल्लुकात ही रखने चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात भी रखने चाहिए? खलीजी ममालिक के हवाले से ये कहते हैं, या उनकी राय हमसे मुतल्लिक ये है कि पाकिस्तान चूँकि इसकी जो मईशत है वो उस तरह की मुस्तहकम नहीं है, यहाँ पर सियासी लिहाज से अदम इस्तेहकाम रहता है, और यहाँ की जो लेबर हमारे मुल्क के अंदर आती है उसकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर एक नंबर्स भी मैं आपके सामने रखूँ तो 20 से 25 लाख का नंबर मिलता है जो इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान की जो मैन पावर है वो काम करती हुई नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी का एक फ़र्क जो है वो एक नुमाया नज़र आता है। उसके मुकाबले में भारत को देखें, उनकी IT सेक्टर के अंदर देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर देखें, आपको बड़ी तादाद के अंदर जो इंडियंस हैं वो एक अच्छी पोजीशन में इन ममालिक के अंदर आपको मिलते हैं। आज की तारीख में 93,000 पतलूनें पाकिस्तान छोड़कर आया था ढाका में, है ना। ये फील्ड मार्शल का चेक करो कि इसके भी किसी रिश्तेदार की पतलून छूटी होगी, तब चेक कर लेते हैं। चेक कर लो, पक्का कोई मुनीर वनीर होगा तो पकड़ो उसको कि बेटा तेरी पैंट मिली है ढाका में। लेकिन सर, हाँ बोलो। अच्छा था कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, वो जो आपने प्रार्थना करवाई थी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, तो मान तो लेते हैं, क्योंकि पेपर में तो इन्होंने मान लिया था ना। 16 को वो पेपर पब्लिश हुआ था ना जिसमें लिखा था कि 15 को पब्लिश हुआ था। हाँ। तो 14 की रात को बना होगा। 14 हाँ, 15 को उन्होंने ये पब्लिश करा था कि हम लड़ते रहेंगे कयामत तक टाइप का। अगले दिन कयामत अगले दिन कयामत। आई लाइक इट। मैं तुम्हारे इमीडिएटली 5 नंबर बढ़ा रहा हूँ प्रोड्यूसर, इमीडिएटली। चेक काट के 5 नंबर का चेक दे दिया प्रोड्यूसर।